ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेड़ वगैरह जो हैं वो थोड़े से एनिमेट हों और इसमें पानी में थोड़ा सा लाइफ आए, ऐसी कोई चीज़ अगर हम देना चाहते हैं तो हमें दो तीन चीज़ों की यूज़ करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला है मास्किंग। मास्किंग करेंगे, हमने प्रीवियसली थोड़ा सा मास्क करके देखा हुआ था आफ्टर इफेक्ट का। वो मास्क लेंगे। दूसरा चीज़, इसमें एक टूल होता है पपेट टूल, जो कि बहुत आसानी से आपकी इमेज को मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है, वो भी देखेंगे। और एक और तरीका है जिससे आपका बाहुबली मूवी बनाया गया था, वो वाला एक तो उसका एक छोटा सा तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है। सो ये तीन टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा यूट्यूब। यूट्यूब में हम चेक करेंगे क्रोमा ऑफ वाटर। राइट, पैक्सल्स में अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा। राइट, और वाटर का क्रोमा ये है हमारे पास, ये अच्छा मिल गया हमको। क्रोमा की ज़रूरत नहीं थी, बट क्रोमा मिल गया, मिल जाता तो भी बुरा नहीं रहता। तो हमारे पास एक फ़ाइल आ गई। अब हम इसको यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, और इस फाइल को हम कर देते हैं छोटा। ठीक है, और इस फाइल का साइज़ जो है वो करीब इतना रहना चाहिए कि हम इस फाइल को करीब करीब एक हिस्से से मूवमेंट दे पाएँ, प्रोबेबली यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और इसको कर देंगे मास्क। मास्क के लिए हमारे पास जी शॉर्टकट है, और हम एक सीक्वेंसेस ही भर लेंगे, बाहर नहीं जाना है, अंदर ही रहना है। सिलेक्शन को अंदर ही रखना है हमको, W और सॉरी V, और V से अंदर करेंगे, थोड़ा सा ऐसा अंदर श्रिंक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, फेदर कर देंगे, सो दैट हमारा जो हमारा मास्किंग का सेक्शन है अभी पहले देखते हैं मोमेंट कैसा आ रहा है। चलिए, मोमेंट तो आ रहा है इसमें, बस हमें अब चाहिए होगा कि हमें इसके अकॉर्डिंग मोमेंट देना होगा कि पानी जो है वो कहाँ कहाँ से निकल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जितना बड़ा हमने इसको बनाया हुआ है, उतने बड़े में इतना डिटेल में काम नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्केल जो है वो कम करेंगे। ओके, और सिमिलरली हम इस पे एक और मास्क लगाएंगे। सबसे पहले इसका ओपेसिटी कम कर देते हैं ताकि हमें बाकी चीज़ें नज़र आने लगें, जो कि है हमारे रॉक्स। और इस मास्क को सब्ट्रैक्ट पे ऐड करेंगे, मास्क 2 को ऐड पे जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि केवल उतना सेक्शन अलग से नज़र आए।
मास्क की पूरी सेटिंग्स और सब में फेदर अप्लाई करेंगे। कंट्रोल डी। तो अलग अलग दोनों जगह चलता रहेगा। अब ये इसके ऊपर भी ये वैल्यूज़ काम करनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि हमने दो जगह ये रियलिस्टिक वाला फ़्लो दिखाया हुआ है, कुछ जगहों पे हम प्रोसीजरल वाला फ़्लो दिखा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए न्यू पे जाएंगे और हमारा जो कैमरा, नहीं, हमारा सॉलिड लेयर लेते हैं, सॉलिड लेयर को ग्रे पे रखते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और इसको टर्बुलेंट लेते हैं, टर्बुलेंट नॉइस। ठीक है, डायनामिक ट्विस्ट ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड, फेदरिंग थोड़ा सा कम, प्लस इसका जो फ्रैक्टल नॉइज इस पे अप्लाइड है, इसका जो एवोल्यूशन है, ये मैनुअल देने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ से लगाए और प्रोबेबली 8 सेकंड तक इसको मैं कितना भी घुमा दूँ, राइट। और मास्क का जो फेदर है, वहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू चलती रहेगी धीरे धीरे। अभी हमने इसकी मर्जिंग नहीं की है, मर्ज इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम एडजस्टमेंट लेयर्स में नहीं गए हैं। एडजस्टमेंट लेयर्स में जाएंगे तो फिर हम इसकी मर्ज कर पाएंगे। जो जैसे आपने फ़ोटोशॉप में किया वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही एडजस्टमेंट लेयर मिलेंगे, हालांकि वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा लेटर ऑन। अब आ जाते हैं कि अगर मुझे इसको मूवमेंट करते हुए दिखाना है, थोड़ा सा सर हिलाते हुए या थोड़ा सा ऐसा हिलते हुए। क्यों? हाँ, ये बनाया था ना हमने।
क्यों? याद करिए, ये था कि नहीं था? कैसे नहीं हो सकता मूज? तो उस समय केवल हमने यही लगाया था, हमने मूज नहीं लगाया था। ओके। नीतीश ने ये क्वेश्चन उठाया था कि सर वो येलो लाइट क्यों आ रही है। तो हमने फोटोशॉप में जाके उस येलो लाइट को कम किया हुआ था और फिर हमने एक मूज लगा दिया था। ओके। कनाडा का एनिमल है मूज, है ना? ये है मूज। ठीक है, ओके। तो उस समय नहीं था ये, तो दो तीन नए एड ऑन आपको मिल गए कि जो मूज है यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ आ जाते हैं और ये देखो, ये है ओरिजिनल जो उस समय आया था, ये उसके ऊपर की लेयर है जो हमने और फिक्स की। हम्म। इसमें एडिट हुआ है। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जो पपेट टूल है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली किसी एक इमेज के ऊपर ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो वो कैरेक्टर रिगिंग वाला हिसाब नहीं है। कैरेक्टर रिगिंग अलग से हम लोग करेंगे, जिसमें आप पपेट करके कैरेक्टर को मूवमेंट देंगे। बट यहाँ आप हल्का मोशन दे सकते हैं पपेट के द्वारा। ठीक है, तो पपेट टूल कैसे मिलेगा? पपेट टूल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो छोटे मोशंस देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो देखो इतने सारे पपेट टूल हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि कौन से वाले में हमारा मूव है, तो ये वाले में। हर एक पपेट टूल का अर्थ अलग अलग है, यूज़ अलग अलग है। स्टार्च वाला जो पपेट टूल होता है वो मूव नहीं होता, वो एक जगह पिन हो जाता है। ठीक है, बाकी जो पपेट पोजीशन टूल है, ये जब किसी भी पपेट के ऊपर अप्लाई होता है, जैसे मैं इसको हल्का सा इधर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कंप्लीट इमेज के ऊपर मैश बना देता है। अब अभी हमारी जो इमेज सेलेक्टेड है वो ये वाली है, मैनिपुलेटेड इमेज, और इसको अगर घुमाऊंगा तो इमेज शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस इमेज को यहाँ और यहाँ पपेट कर दूं, ठीक है, लेकिन अभी क्या इमेज भी हो रही है, मूव अलग लेयर पे तो आया नहीं है। तो क्या करेंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे पूरी इमेज में, और ये याद रखिए कि ये जो मैश टूल हम लोग लगा रहे हैं, ये मैशेस जो हैं ये प्रोसीजरल हैं, यानी ये अच्छी खासी रैम खाएंगे। रैम जो है वो अच्छी खासी यूज़ होगी। तो इसमें लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं और ज़मीन के इनको सेलेक्ट करेंगे, तो देखो जैसे जैसे मैं बनाते जाता हूँ तो बीच की डेंसिटी बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा डेंसिटी रखेंगे, एक्सपेंशन, अब देखिए हल्का हल्का मैं ला सकता हूँ इमेज को। तो इसको आइसोलेट कर देता हूँ मैं चारों तरफ बना के। अब केवल वही हिस्सा हिलेगा, है ना? हाँ, उतना ही पोर्शन बस हिलता है। और ये सब एनिमेटेबल हैं, यानी कि सारे के सारे जो पपेट्स हैं वो यहाँ पे इफेक्ट के अंदर आपको डिफॉर्म के अंदर सब पपेट नज़र आएंगे।
देखते हैं पूरा लोड करने के बाद। ठीक। पपेट टूल को हम और अच्छे से छोटे सब्जेक्ट में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट ऑफ इमेज हो गया है। इसके कारण से ज़्यादा इसमें पॉइंट्स नहीं मिले, लेकिन अगर सिंगल कैरेक्टर्स पे आप इसको डालेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इसके लिए हम एक और रेफरेंसेस लेंगे। डिजिटल प्रिंट हॉरर की क्लासेस में बताया था ना, दिख रहा फेस? नहीं समझ आया? लाइट बंद करना। कंपोजिशन कीज पढ़ाता हूँ ना, तो कभी कभार मैं डिजिटल प्रिंटिंग में पढ़ा देता हूँ कंपोजिशन की। तो इमेज के साथ कभी रहता है, कभी है। सी, आप लोग को वहाँ पे थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा, तो इसलिए मैं एक एक्सपोजर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ। जो वहाँ यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वहाँ थोड़ा एक एलयूटी कम हो जाती है। तो सीन कॉन्सेप्ट तैयार करते समय कॉम्पोजिशन कीज वैसे बनाते हैं। इसका आगे का भी क्वेश्चन हमने बनाया हुआ। फोटोशॉप में भी पपेट रैप होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एनिमेशन होता है, लेकिन जितना यहाँ का होगा उतना तो खैर फोटोशॉप में भी एनिमेशन होता है। वो एडवांस फोटोशॉप की चीज़ है। अगर आप नॉर्मल फोटोशॉप के काम कर सकते हैं तो और क्या नया करना चाहते हैं तो फिर फोटोशॉप एनिमेशन सीख लीजिए, वो अलग होता है। उसमें सिस्टम छोटा सा है, या इसी को सीख लोगे ना विंडोज़ में जाके टाइमलाइन। यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन बना के दिखा देता हूँ। बन जाता है। फिर आप स्पीड जो है वो उसकी चेंज भी कर सकते हो, जैसे 5 कर दूँ। जितने ज़रा डिटेल में बनाओगे उतना डिटेल आता जाता है। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, पपेट इंजन पे जाएंगे और इनको थोड़ा सा इधर, बहुत ही हल्का हल्का सा इनिशियल पोजीशन भी बतानी होगी, कहाँ से कहाँ तक रहेगा। दैट मीन्स कि शुरुआत, ये जो पपेट है तभी लगाइए जब आपका कर्सर फ्रंट पे हो, एकदम पहली फ्रेम पे हो, वरना वो अपने आप एनिमेट होने लगता है। तो अब ये क्या ऐसा जाएगा।
डिफेंडर ले रहा है। क्योंकि वो प्रोसेस करता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है ना। अदरवाइज वो जब आप ग्रीन हो जाए सारी लाइन फिर देखिए तो वो एक्चुअल उसकी स्पीड में मोशन नज़र आएगा। तो ये हल्का सा पानी का इफेक्ट, पानी में रिपल दिखाना, ये सारी चीज़ें करना, तो वाटर में भी हम हल्का सा रिपल दिखाने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। आठ सेकंड का लूप बनाना हुआ या कुछ ऐसा करना हो वो भी बना सकते हैं, राइट। लूप्स वगैरह इसी वैल्यू को यहाँ तक, है ना, यहाँ से जितना सेव किया था आपने वो सारों को यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देंगे तो आ जाएगा। की फ्रेमिंग्स में जाएंगे, इसमें भी टाइमर लगाना पड़ता है। वैसे एक्सप्रेशन कंट्रोल बताऊंगा अच्छे से जो कि आगे चल के हम वो कोडिंग वाला पूरा पोर्शन देखेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले पहले थोड़े से वीडियोस कर लीजिए, वरना फिर क्या है वहाँ चले जाएंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है। सो आज पपेट टूल का थोड़ा सा और भी, कुछ भी है जिसको हम देखेंगे। और हमारे पास कुछ प्रीवियस वर्क्स हैं जिनको यूज़ करके हम कुछ पपेट टूल का एनिमेशन कर सकते हैं। हम्म। हाँ हाँ हाँ, पपेट से भी बन जाएगा। हाँ वो भी बन जाएगा पपेट से। उस उस पे उसका भी एक अच्छा आसान वर्जन था मेरे पास, मालूम जैसे। चलिए उसी को एक बार पपेट टूल से भी देख लेते हैं। आप ड्रॉ जो है वो उसमें करेंगे ना, क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे एक शेप लेयर होती है, राइट। शेप लेयर यूज़ करेंगे तो इसमें भी आप ड्रॉ कर पाओगे। तो एक संतरा बनाया हुआ था ना, तो चलिए संतरा ले लेते हैं। वो वहाँ ले गए हैं तो रिमोट आप मंगवा लीजिए, तो बंद कर देते हैं। बाहर से किसी से बोल दीजिए भरत, तो लेते आएंगे। हाँ बोल सकते हैं कोई ऐसा ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो देखिए ये हमारे पास ऑरेंज आ गया। आई थिंक ये वर्क देखा होगा ना आपने, ग्रुप में डाला था कि कैसा संतरा ऐसे ऐसे करता रहता है ना वो वाला वर्क जो है वो कैसे बनाना है। तो कुछ शेप लेयर जो है इसके अंदर शेप्स बनते हैं। शेप बनाने के लिए आपके पास मैनुअल शेप के लिए पेन टूल रहेगा, अदर देन दैस ये वाला टूल यूज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं आइज़ बना लेता हूँ और इनका कलर जो है वो हम, राइट, अगर हाँ 28 में भी काफ़ी है। तो उस समय जो शेप बनाया गया था सिंपली दिस, और इसका कलर जो था वो काला था। देख रहे हैं सारे स्टैक होते जा रहे हैं शेप्स। ये खासियत रहती है ना शेप टूल की। तो हम इसको थोड़ा सा क्यूट वर्जन बना देंगे।
ऑल्ट दबा के, है ना, शेप टूल्स को कॉपी करने के लिए ऑल्ट दबा के डायरेक्ट ड्रैग कर देंगे तो हो जाएगा, जैसा इलस्ट्रेटर में अपन करते आए हैं सेम चीज़। हम्म, हाँ आ जाइए। एनीथिंग, कुछ अर्जेंट है? हाँ ठीक बन रहा, बस ऊपर शेर ज़्यादा ऊपर चला गया है तो उसको थोड़ा नीचे करो। हाँ तो उसको नीचे करो ना, तो उसकी लेयर तो अलग होगी ना। तो सबको भी नीचे करो, ये पूरा हिस्सा थोड़ा नीचे होगा, ये पूरा बाहर जा रहा है, थोड़ा सा गैप यहाँ पे रहेगा आपके। ठीक है, उसको बनाइए। ठीक है, तो हमारे पास जो शेप आ गए, रहने दो वो बंद कर लेंगे। ओके। और ड्रॉ करना तो आप लोग को आता ही है, तो मैं उस चीज़ में आप लोग को नहीं कहूँगा। ड्रॉ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसा आपको ड्रॉ करना है। मैं इसी शेप को बस कॉपी कर ले रहा हूँ। थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमें चाहिए होगा वो हाथ, जो हाथ सबसे ज़्यादा विगल कर रहे थे है ना। तो हाथ को ड्रॉ करने के लिए सिंपली एक ऐसा स्प्लाइन बनाएंगे, और इस स्प्लाइन का जो फिल और स्ट्रोक, पता ही है वेक्टर का तीन प्रॉपर्टी, फिल, स्ट्रोक एंड पाथ, है ना। तो फिल जो है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो फिल का कलर आएगा, लेकिन आप फिल के नाम पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, जो कि इलस्ट्रेटर में हम लोग को आता था। तो अब नन कर दोगे आप तो वो हिस्से गायब हो जाएंगे। और स्ट्रोक में जाके आप कलर ऑन कर दो, तो ऑरेंज कलर था या जो भी कलर था आप उसको सेलेक्ट कर लो, तो ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी। और इसकी स्ट्रोक को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब स्ट्रोक को इतना बढ़ाना है कि ये आ जाए। दूसरी चीज़, इसमें अगर कोई भी प्रकार के चेंजेस करने हैं हमको, तो हम यहाँ पे पहले शेप को सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए कीबोर्ड से आप डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास शेप ऐसा आ गया। ठीक है, स्ट्रेट शेप आ गया। और मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ। अब हमारे पास, हमें हैंड का हाथ जो है वो स्मूथ चाहिए। यहाँ पे तो चौपी रेक्टेंगल है, तो शेप के अंदर के कंटेंट में स्ट्रोक के अंदर आपको ये कैप मिलेगी, इसको लाइन कैप बोलते हैं। तो लाइन कैप जो है वो बट कैप है, इसको राउंड कैप कर दीजिए तो ये सॉफ्ट आ जाएगा। हाँ, अब आपके पास जो हैंड आ गया है वो सॉफ्ट आ गया है। वहाँ 3 लाइन और बनाना हो तो 3 लाइन बना दीजिए फिंगर्स के लिए, या कुछ, या मत भी बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि आपको इसको विगल दिखाना है, यानी वेव्स के तरीके से हिल रहा है, ऐसा कुछ दिखाना है। तो उसके लिए दोनों तरीके हैं। मैनुअल एनिमेट कर सकते हो आप, कहाँ से, शेप के अंदर पे जो स्ट्रोक है इस पे पाथ ऑप्शन है, इस पाथ को आप एनिमेट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आप सिंपली, जैसे ये पोजीशन है, इसको ना छेड़ के आप इसको छेड़िए, राइट। तो थोड़ा सा आगे इसको, थोड़ा सा आगे ये नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा आगे ये, डोंट वरी, मैं इसका आपको वेव भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, है ना। तो अब जब ये हाथ ऊपर गया तो यहाँ तक
ये हाथ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये पाथ जो है वो यहाँ तक ऐसा है, और जस्ट इसके बाद ये पाथ जो है वो स्नैप हो जाएगा ऊपर के लिए। जैसे ये नीचे आया, उसके जस्ट आगे थोड़ा देर बाद इसको आप स्नैप कर दीजिए नीचे, ऐसा। फिर जैसे ऊपर गया, फिर थोड़े समय बाद इसको स्नैप कर दीजिए ऊपर। अब इसकी स्पीड अगर थोड़ी सी बढ़ानी है, क्योंकि अभी स्पीड काफ़ी स्लो लग रही है, जूम इन पे देखेंगे तो देखिए काफ़ी गैप नज़र आ रहा है। तो आप इस पूरे को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट दबाइए, और इसको अंदर की तरफ खींचेंगे ना तो सब आपस में की फ्रेम्स आ जाएंगे। ठीक है, और ऑल्ट छोड़ दोगे आप, और फिर इसको मूव करोगे तो ये ऐसा मूव हो जाएगा। तो अब जो स्पीड आएगी वो ऐसी आएगी। राइट, तो इसको और थोड़ा सा ऑल्ट दबा के स्क्वीज कर देते हैं। लेट्स मेक इट टू 1 सेकेंड, है ना। अब सिंपली इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, लास्ट की फ्रेम पे स्नैप करेंगे, कंट्रोल वी। इस पूरे को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी, लास्ट की फ्रेम पे जाइए, कंट्रोल वी, सेलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल सी, लास्ट की फ्रेम, कंट्रोल वी। तो अब क्या होगा, सारी की फ्रेम्स जो होगी वो लूप के तौर पे या सारे इस पॉइंट पे सेट हो जाएंगे। तो ये अब ये जो आखिरी में आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सबसे पहली की फ्रेम थी वो लग गई है, कॉपी हो गई। तो कुछ नहीं है, ये यहाँ से ये जो आ रहा है, ये वाला जो है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। जो स्नैप हो रहा है ये एकदम से, इस स्नैप की वैल्यू को अलग करना है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। बहुत ही छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। हाँ, हाँ वो दिख भी नहीं आ रहा। वो एक्चुअली में क्या हुआ है कि दो की फ्रेम एक साथ लग गई हैं। ये जो लग रहा ना, ये तो ये यहाँ पे एक की फ्रेम लगी हुई है, आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे ना तब वो हटेगा। और अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो इसको पूरा जूम इन करिए, तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिखेगा। तो वो बिल्कुल एक एक फ्रेम पे भी करके देख सकते हो आप। ये जैसे ही यहाँ पे आता है तो ये जो की फ्रेम अगल बगल में रखा उसको बस डिलीट करना है। तो इनिशियल की फ्रेम्स जो हैं वो डिलीट करके हम एक बना सकते हुए,
बस तो 1 सेकंड 2 सेकंड का ही बना लेंगे ना लूप, तो फिर उसको बस कॉपी करते जाना होगा आपको आगे भी। और इसको ही कंट्रोल डी कर लेते हैं, और कंट्रोल डी करने के बाद हम इसे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप कॉम्प कर लेते हैं, सो दैट जो वहाँ पे कर रहा था एन दबा के इसको उतना ट्रिम कर लेंगे। अब अगर आपको ये आगे तरफ पीछे तरफ हिलाना है ना, तो वैसे अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको ये जो मेन बॉडी है इससे सारों को जोड़ना पड़ेगा, ताकि हाथ वगैरह जो भी कुछ है वो इसको फॉलो करें। तो इसको फॉलो कराने के लिए ये पेरेंट एंड लिंक करके ऑप्शन होता है, ये सब वैल्यू को 2 पे छोड़ दीजिए, सबको बस ऐसे ड्रैग करके 2 पे छोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, 2 जहाँ जहाँ जाएगा ये वहाँ वहाँ जाएगा। तो अब क्या होगा, आप 2 की पोजीशन जो है ना वो यहाँ तक रखिए, और फिर आगे एकदम से थोड़ा सा आगे रखिए, फिर थोड़ा सा पीछे रखिए, राइट, और इसके गैप पे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो अब ये पूरी चीज़ जो है वो एक ही इस पे काम करेगी। और फिर एक और लेयर ले लेते हैं, शेप लेयर, एंड देन यहाँ पे लेग्स बना देते हैं, सेम स्ट्रोक पाथ। है ना, इस बार पेरेंट जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको चलो पेरेंट कर देता हूँ मैं इसको, और आपको मैं ये दिखाता हूँ कि डबल क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा शेप, और उसी के भीतर से ये बना लेंगे, ठीक है। अब दोनों ही चीज़ पेरेंट है, तो अब क्या होगा, जैसे ही वो हिलेगा तो इधर जाएगा। तो हम बस सिंपली एक चीज़ करेंगे, शेप्स के अंदर जाएंगे, पाथ को सेलेक्ट करेंगे और इसको एनिमेट कर देंगे। इसको रखेंगे और इसको आगे करके इसका पाथ अलग रहेगा, वो भी एनिमेट हुआ रहेगा।
प्रोबेबली हम उसके बाद तो इस चीज़ को वर्टेक्स से भी किया जा सकता था, पपेट टूल से भी कर सकते थे। अगर इमेज होती हमारे पास इलस्ट्रेटर की तो पपेट टूल लेके आते, उसको यूज़ करते, और अगर नहीं तो फिर हमारे पास जो स्ट्रोक्स वाले वर्क हैं वो सारे इसमें से हो जाते हैं ना। उसमें 3 हाथ और एक्स्ट्रा कुछ हाथ लगे हुए हैं, कुछ फ्लोट लगा हुआ तो वो लगा सकते हैं। ठीक है। सो अभी फ़िलहाल जो है वो हमारा मोशन ग्राफ जो होगा वो इमेज के ऊपर ही होगा। पपेट टूल आपने देख लिया, वो करेंगे। अंतरिक्ष वाला बचा हुआ है उसको करेंगे, और एक और कौन सा बचा है जो हमने किया हुआ था अर्लियर? थॉर वाला मोशन पोस्टर बचा हुआ है। ठीक है, ये 3 कवर अप करेंगे उसके बाद आ जाओ। हाँ हाँ, ये हो गया। कुछ नहीं, वो स्ट्रोक एनिमेशन की है पपेट टूल। हाँ, 1 घंटा से कर रहा हूँ मैं ये चीज़। नहीं, 5 बजे स्वास्थ्य लोग की माया की क्लास है। 4 से 5 आफ्टर इफेक्ट है। 3 से 4 फोटोशॉप है। हाँ, कुछ नहीं, बस केवल हमने स्ट्रोक एनिमेशन आज किया है, और वो किया था इमेज के अंदर पपेट टूल फिक्स करते हुए आज हमने किया। हाँ। नहीं, बैच तुम देख नहीं रहे होगे आजकल, है ना, अपडेट हो रहा है जो। ये असाइनमेंट आया था ना मैडम का, उसी का कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग वैसा ही कुछ एक बनाएंगे जैसा मैम ने बनाया था। बस ये है कि यहाँ मैंने लैंडस्केप ले लिया, आप उसको स्क्वायर में बनाएंगे। ठीक है। अब आप, ज़रूरी नहीं है पैर बनाने हर बार, पैर ना भी बनाइए, है ना। बाल बना दीजिए, बाल रिंकल हो रहे हैं, फिगल हो रहे हैं, वैसे बना दीजिए। अभी एक्सप्रेशन पे नहीं गए हैं तो एक्सप्रेशन हम नहीं ऐड करेंगे। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसको हम सेव नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी कूल।